राधा कृष्ण भगवान की जय। सभी भगवान के भक्तों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए आज कार्तिक माह में 15 दिन की कथा, जिसमें नरक चतुर्दशी और दीपावली का माध्यम बताया गया है। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। और इस चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। आज चतुर्दशी है और आज तो संयोग ऐसा हुआ है कि नरक चतुर्दशी का दिन भी बड़ा ही पावन है। और चतुर्दशी के दिन ही दीपावली है, तो त्रयोदशी के अंदर ही आज ये चतुर्दशी मनाई जाएगी। कहते हैं नरक चतुर्दशी के दिन तिल का तेल, अपा मार्ग, धूप आदि लगा करके कहते हैं स्नान करना चाहिए। और दक्षिण की ओर मुख करके और जल लेकर के यमराज के लिए, धर्मराज के लिए जल की आंजलि देनी चाहिए। और सायंकाल नरक चतुर्दशी को क्या करना चाहिए? बोले भगवान के मंदिर में, ब्रह्मा जी का मंदिर हो, विष्णु भगवान का हो, शिव का हो, दुर्गा जी का हो, उस मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। और रात्रि को भगवती का पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी जी का। और कोई शस्त्र से मारा गया हो, जैसे हमारे सैनिक वगैरह आए देश के, उनके लिए भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर बोले कन्या, ब्रह्मचारी या तपस्वी हो तो उसे भोजन करवाए। जो ऐसा यमराज के लिए तर्पण और दीपक कर देते हैं नरक चतुर्दशी के दिन, बोले उसे यमपुरी ने जाकर विष्णु लोक और शिवलोक की प्राप्ति होती है। और जहाँ गौशाला हो वहां भी दीपक जलावे, लक्ष्मी जी को स्तुति करे और लक्ष्मी जी को जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से पहले जागती रहती है। और अमावस्या के दिन यानी दीपावली के दिन बालक, वृद्ध, रोगियों को छोड़ करके और सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करें और फिर स्वयं भोजन करें। रात्रि को दीपावली के दिन घर को फूलमाला से सजावे, दीपमाला करे, नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए। रात्रि नृत्य करते हुए समय व्यतीत करें और रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। व्यवस्था हो सके तो पूरी रात दीपक जलना चाहिए। कहते हैं उस रात्रि में लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है, इसलिए जो घर अधिक सुंदर और रमणीक होता है, जिस घर में दीपक जलता है, उसी घर में लक्ष्मी जी निवास करती है। और इसके बाद एक प्रहर रहने पर रात्रि का घर का कोई कूड़ा करकट हो बाहर फेंक देना चाहिए। घर धन लाने से पूर्ण रहता है।
और प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं भी भोजन करे, क्योंकि दीपावली के अगले दिन प्रातः काल ही इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन पर्वत का पूजन करवाया था। इसलिए सायंकाल के समय में उस दिन प्रातःकाल गोवर्धन की पूजा करें और सायंकाल के समय में गौ और बेल का पूजन करें और उनसे हाथ जोड़ करके गौ माता के सामने प्रार्थना करें कि परिवार के भरण पोषण और रक्षा के लिए प्रार्थना करें कि हे गौ माता आप हमारा कल्याण करें। और इस प्रकार का जो कार्य करता है वो सदा सुखी रहता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और इसी विषय में अगले दिन की कथा में भी यही है। मैं आज दोनों कथा एक साथ सुना देता हूं। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली आती है। इस बार चतुर्दशी की पड़ रही है क्योंकि रात्रि में अमावस्या रहेगी। और जो दीपावली में भगवान का लक्ष्मी जी का पूजन करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। कहते हैं एक थुरसेन नाम का देश था जिसमें सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान करूं, धर्म के कार्य में लगाऊं। इसके लिए वो सदैव भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। पर जो कुछ भी कमाता सबका सब खर्च हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय उसने एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा तो उसने बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना करो। तब वह शिव जी का उपासक बन गया और शिव जी की पूजा करते करते उसे एक वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक बदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलावे। राजा से वरदान मांग लो कि मैं ही दीपक जलाऊं और कार्तिक की अमावस्या को और कोई दीपक ना जलावे। राजा ने यह वरदान दे दिया और ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली और पूरे देश में, पूरे नगर में राजा ने एक दिन पहले ही यानी चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण करा दिया। तो राजा ने सारे शहर में डिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी अमावस्या को कोई घर में दीपक न जलावे। तो राजा के अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी अपने घर में दीपक नहीं जलाया और न जलाने के कारण पूरे नगर में अंधेरा रहा। पर उस ब्राह्मण ने अपने घर को खूब सजाया और साथ ही दीपमाला से जगमगाने लगा। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी, उस नगर में आई तो और सब जगह अंधेरा लगा और केवल उस ब्राह्मण का घर ही खुला हुआ है, दीपक जल रहे हैं। तो लक्ष्मी जी उस घर में जाने लगी तब उस ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का ही रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि हे भद्रे, तुम्हारा पति कठोर है और तुम बहुत चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में आई हूं, अतः मैं निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी।
यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं प्रवास करोगी, तब हमारे घर में आ सकती हो। तो लक्ष्मी जी ने कहने लगे कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि कार्तिक बलि अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके देवता पितरों का पूजन करो और सायंकाल लक्ष्मी जी की पूजा करो। और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करो और उसके बाद संकल्प करके लक्ष्मी जी का पूजन करो। कमल का आसन हो, कमल पुष्पों की माला हो और कमल नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी हमारे घर में सदा निवास करे। और लक्ष्मी जी को आसन दे, पाद्य, धूप दीप, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी आदि सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करे, दीप जलावे और तमाम रात्रि भगवान का कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर लक्ष्मी की पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात बंधु बांधुओं सहित आप भी भोजन करें। तो सत्यशर्मा ने भी विधिवत इसी प्रकार से लक्ष्मी जी का अपने घर में दीपावली के दिन पूजन किया और जिससे लक्ष्मी सदा उसके घर में वास कर गई, जिससे उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। और उसके बाद उस ब्राह्मण ने अनेकों यज्ञ किए। यही उसकी इच्छा थी कि बहुत सारा धन हो तो मैं धर्म पुण्य का कार्य करूं। और उसके बाद वह सत्यशर्मा आखिरी समय में विरक्त होकर के मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधि स्थित होकर के भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण।